सीएम नीतीश कुमार और सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने मुंगेर में 696 करोड़ रुपए की लागत से 14.5 किलोमीटर लंबे गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल का लोकार्पण किया। इस परियोजना से मुंगेर खगड़िया के बीच की दूरी 100 किलोमीटर और मुंगेर बेगूसराय की दूरी 20 किलोमीटर कम हो गई है। मुंगेर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोड के रास्ते बरियापुर नौवागढ़ी होते हुए चंडिका स्थान गए। यहीं से नीतीश कुमार ने श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि मुंगेर रेल रोड ब्रिज का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जन्मदिन के दिन यानी 26 दिसंबर 2002 को इसका शिलान्यास किया था। उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रेल मंत्री थे और इस कार्यक्रम में भी मौजूद थे। और राज्य सरकार की तरफ से भी जो कुछ भी पूरे तौर पर पूरे बिहार में पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, ये सब जो किया गया है आप सब लोगों को मालूम। और जब स्वर्गीय अटल जी प्रधानमंत्री थे और मैं जब रेल मंत्री भी था तो उस समय भी जितना काम करने का मौका मिला और उस समय जब ये विभाग आज जो आदरणीय नितिन गडकरी जी देख रहे हैं वो विभाग की भी जिम्मेवारी कुछ महीने के लिए मुझको मिली थी और उन्हीं दिनों इन सब चीजों का निर्णय लिया गया था जो आज जिसका उद्घाटन हो रहा है। इन सब चीजों के बारे में निर्णय लिया गया और कई सड़कों के निर्माण के लिए जो निर्णय लिया गया उस पर आज काम चल रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। तो ये सब काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है और आज तो मुझे इस बात के लिए खुशी है कि घोरघट पुल का भी आज हम जाकर के गए, उसका उद्घाटन किया। बताइए घोरघट पुल का हम जो बन रहा था और बना नहीं ठीक से और उसका एक तरफ टूट गया और उसके कितने साल से हम जाते रहे कि किसी तरह से मुंगेर से भागलपुर जाने का एक छोटा सा रास्ता तो उसको चालू किया, लेकिन इस पुल को बनाने के लिए कितने तरह से प्रयास किया। एक आदमी केस कर दिया, बहुत दिन तक मामला पेंडिंग रहा और बाद में जब ये मंजूरी हो गई हाई कोर्ट से तब ये काम शुरू हुआ है। तो आज जो घोरघट पुल का भी निर्माण पूरा हुआ तो आज तो हमने कह दिया था कि भाई अब इतनी बार जब आते थे तब देखने जाते थे कि आखिर घोरघट पुल क्यों नहीं बन रहा है, इसको और तेजी से बनना चाहिए। तो हमने कहा आज बन करके तैयार है तो आज तो निश्चित रूप से वहीं पर चल करके हम लोग इसको देखेंगे। आज इसका उद्घाटन भी आप लोगों ने करवा दिया, बड़ी खुशी की बात है। हम लोगों को यहाँ से जाने में इतनी सहूलियत होगी तो सब तरह से ये जो सुविधा हो रही है मुझे इसके लिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और हर प्रकार से जो भी काम हुआ, ये जो पुल बन रहा था तो इसके लिए कितने तरह की कठिनाइयां आ गई थी, बहुत तरह की कठिनाइयां आ गई थी। जब इसमें काम शुरू हुआ, इसके अप्रोच में काम लगना शुरू हुआ तो इस तरह से जब काम लगना शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 2018 में प्रारंभ हुआ था तो हम तो जनवरी 2019 में भी आकर के देखे और देखा कि काम में दिक्कत आ रही है। तो काम में जो दिक्कत आ रही है तो हमने एक एक तरह से इसका अप्रोच पथ जो बन रहा है सरकार के मन में, सरकार के अधिकारियों के मन में कि टोपोलैंड है ये तो किसी का है नहीं, ये तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन टोपोलैंड पर भी लोगों ने अपना इतना घर बना लिया था कि बन नहीं पा रहा था। तब वही जो हमने देखा और देखा कि भाई इतने लोग इसमें बसे हुए, तब हमने कहा कि भाई ये टोपोलैंड पर है, ये राज्य सरकार को हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा कि जितने लोग हैं रह रहे इन सब लोगों को यहाँ से अपना जाने के लिए इनको हम लोग पैसा देंगे। और इसके लिए हम लोगों ने 58 करोड़ रुपया राज्य सरकार की तरफ से एक छोटे से जगह में टोपोलैंड में जितने लोग रह रहे थे उन सब लोगों से वहां से जाइए और दूसरी जगह पर रहिए, इसके लिए हम लोगों ने इंतजाम किया और ये काम होने के कारण ही ये काम हो सका। और इसके अलावे जो अप्रोच पथ में कब्रिस्तान भी था तो कब्रिस्तान के पास से ही जा रहा था तो उसका आज कुछ हिस्सा पड़ रहा था तो फिर वहां से भी लोगों से बहुत बात की गई। जो इधर हाल के महीनों में जो कठिनाई आ गई थी पिछले साल, तब फिर बात करके वो भी कहा गया कि भाई वहां पर भी बात कर लेना चाहिए और बात करके तब तैयार हो गए। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ कि कब्रिस्तान के दूसरे साइड में हम लोगों ने जगह दे दिया, उसको भी स्वीकार कर दिए
तब जाकर के ये काम पूरा का पूरा हो गया और भी काम हो रहा। और फिर बीच में भी हमने देखा कि काम तो शुरू हो गया, फिर देर क्यों हुआ। तो जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं सब लोग, मंत्री और माननीय अपर मुख्य सचिव, ये सब लोगों ने इसमें पूरी दिलचस्पी ली और जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों को लगा दिया और गाइडलाइन दिया गया और प्रशासन ने भी पूरे तौर पर देखा कि इस काम को किया जाए। हम डीएम को भी इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि फिर जो काम बीच में रुका हुआ था उस काम को तेजी से चालू किया गया और ये काम जब तेजी से चालू हो गया तो ये काम पूरा हो गया। तो आज कितनी खुशी हो रही है, बहुत खुशी की बात है आज आपके बीच में आए हैं। अभी तो हम जा करके आपके बीच से निकल करके हम सब तो उसी रास्ते से गुजर करके आगे जाएंगे। एक बार जाने का हमको मौका मिल गया तो बड़ी खुशी होगी कि जिस बात की कल्पना कर रहे थे और वो चीजें बन करके तैयार हो गया, आप सबके सदुपयोग के लिए ये हो गया, कितना फायदा होने वाला है। तो आज तो हम उसको देखते हुए एक बार चले जाएंगे और उस तरफ से ही हम लौट करके जाएंगे राजधानी। तो ये सब देख करके मुझे खुशी हो रही है। बता दें कि मुंगेर रेल सड़क पुल के रेल पुल वाले हिस्से का उद्घाटन 2016 में तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने किया था। इसके बाद से इस पुल पर रेल का चलना शुरू हो गया था, लेकिन सड़क पुल के लिए अप्रोच रोड को लेकर अड़चन आ रही थी। आखिर में इसे भी दूर कर लिया गया। इस रोड ब्रिज के करीब 14.5 किलोमीटर अप्रोच रोड के निर्माण में 696 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मुंगेर से इम्तियाज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।